हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक इंटीग्रेशन। उसको आगे शुरू करते हैं ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था उसको। हमने इंटीग्रेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी, है ना। उसमें ये भी समझा था कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था हमने। तो इसका क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू करते हैं। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, उसको आज खत्म कर लेते हैं। फिर इससे अगले लेक्चर में एरिया अंडर कर्व, और उससे अगले लेक्चर में हो जाएगा हमारा अच्छे से, मतलब जो एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर ये चैप्टर खत्म, फिर आराम हमें, है ना। फिर वेक्टर शुरू करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इसमें। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं सीखा था तो इसमें शुरुआत से शुरू करते हैं ना। तो जैसे तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है ना, उसकी क्या खासियत होती है। तुम्हारा इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में टूट जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए सीख रखा था ना हमने कि डिफरेंशिएशन जैसे कि डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, इसका अलग करते थे, इसका अलग करते थे, बीच में क्या लगाते थे, माइनस, मतलब ऐसा कुछ। ये सीखा है ना हमने अच्छे से। तो एक रूल था कि ये तुम्हारा डी बाई डी एक्स या फिर डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस में टूट जाता है। वैसा ही तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये प्लस और माइनस में टूट जाता है। कैसे, इसका अलग कर दो प्लस माइनस डी एक्स के साथ, इसका अलग कर दो। आ गया समझ में। तो इसी चीज का यूज करके आगे चलते हैं फिर, है ना। इधर देखो, टूट गया प्लस माइनस में, इसका मतलब आई इज इक्वल टू साइन एक्स का अलग कर दो, ठीक है, माइनस 3 कोस एक्स का अलग कर दो, प्लस 5 ई की पावर एक्स का अलग कर दो, माइनस 5/x का अलग कर दो। कर दिया अलग अलग। अब देखो i इज इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। इस चीज को अच्छे से समझ रखा हमने, माइनस कोस एक्स। इसका जो सी आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, वो C1 C2 C3 C4, सबके कॉन्स्टेंट अलग अलग, और सबको मिला के सी लिख देंगे एक साथ, है ना। तो इसका आ गया ये, माइनस है बीच में। अब 3 बाहर आएगा, ये 3 बाहर आ सकता है ना, कांस्टेंट 3 बाहर आएगा, cos x dx, प्लस यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, 5 e की पावर x dx, यहाँ भी 5 बाहर आ जाएगा, 5 1/x dx। ठीक है, करो इसको आगे। i इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स 3। कोस एक्स किसका, आप देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए ना, कोस एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है ना, साइन एक्स का। या फिर इसको एक अच्छे तरीके से हमने समझ रखा था कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स, यानी इसका क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यहाँ 5 आ गया बाहर, इसको ऐसे लिखूं, लिख दिया, स्टार की पावर n, है ना, स्टार की पावर n। तो उसका क्या सीखा था, पावर में एक प्लस करते हैं, और जो ऊपर लिखते हैं पावर में वो डिवाइड में लिखते हैं, प्लस c, कांस्टेंट तो लिखते ही हैं साथ में। तो इसके भी करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करूंगा, +1, और ऊपर क्या है ये सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 0/0। ये क्या है, अनडिफाइंड। इस चीज को समझा था ना पिछले लेक्चर में कि 0 कभी भी नहीं आ सकता। तो फिर इसको कैसे करें, तो इस फॉर्मूले में एक कंडीशन और लगाई थी कि ये वाली जो चीज है ना, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यानी ये वाली चीज क्या नहीं होनी चाहिए, -1, है ना। लेकिन यहाँ तो -1 है, तो फिर क्या करें, तो इसका जो आंसर आएगा वो किससे आएगा, इसी की डेफिनेशन से, कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1/x किसका होता है, ln x का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln x। ये जो राम कथा बताई है, ये बताने के लिए ये पावर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो इसका आंसर लिख देंगे इस वाली स्टेप में। तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स
माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 ई की पावर एक्स माइनस 5 ln एक्स और सबका कांस्टेंट c। आ गया समझ में? तो एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करो और खुद कोशिश करो। कर ली कोशिश? अब इधर देखो, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो i इज इक्वल टू वही, ये प्लस और माइनस में दिख रहा है तो अलग अलग तोड़ दे, तोड़ो इसको अलग अलग। आ गया समझ में? अब इसको करो, देखो x की पावर n जैसा दिख रहा है तो क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ाएंगे, जो ऊपर लिखा है वो नीचे। x की पावर n जैसा दिख रहा है तो एक ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, 40 बाहर आएगा और e की पावर इसका बाद में करेंगे, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये कितना हो जाएगा, 1002 बटा 1002 माइनस 40 ई की पावर एक्स का, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस 3 साइन एक्स का, अब वही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स और सबका कांस्टेंट, इसका C1 इसका C2 इसका C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 सबका कांस्टेंट मिला के मैंने C लिख दिया। ठीक है, x की पावर ये हो गया इधर 40 e की पावर x माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस c, तुम्हारा फाइनल आंसर ये रहा। ठीक है, तो ये जो पढ़ा आज हमने, इसमें हमने दो नियम सीख लिए। एक नियम तो क्या कि इंटीग्रेशन से कोई कांस्टेंट बाहर भी आ सकता है और बाहर से अंदर भी जा सकता है ना, मतलब जरूरत पड़ने पे अंदर भी लेके जाते हैं इसको, लेकिन अभी तो क्या है जरूरत है नहीं तो बाहर रहेगा आराम से। और एक नियम क्या समझे, एक नियम ये समझा कि इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में टूट जाता है ना, तो जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस में टूटता था ना, वैसे इसमें भी टूट जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में, है ना, जैसे उसमें नियम था डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा इसको, जिसको क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, प्रोडक्ट रूल इसमें ज़रूर होता है लेकिन वो अपने काम का नहीं है ना, जेई वाले बच्चे उसको 12th क्लास में पढ़ते हैं अच्छे से, हमारे लिए उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे इंटीग्रेशन में। ठीक है, जितना काम में आएगा मैं उतना सफिशिएंटली बता रहा हूँ तुम्हें, अपना जितने काम का है उतना मैंने बता दिया। तो इसमें क्या समझ में आया कि दो नियम समझ में आया कि कांस्टेंट बाहर आएगा, कांस्टेंट अंदर जाएगा। साथ में क्या समझ में आया, साथ में ये समझ में आया कि प्लस और माइनस में टूट जाएगा, है ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे हमने जीरो प्रूव किया था, प्रूव किया मतलब सोल्व किया था अच्छे से, इसको प्रूव भी किया था, वैसे ही कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा वो एक बार और कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आगे की जो प्रोसेस है ना उसमें आगे इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जैसे 5 का इंटीग्रेशन, यानी जो तुम्हारा इनपुट होता है ना इंटीग्रेशन में, उसमें मैंने 5 दे दिया यहाँ। अब क्या करें, तो देखो कुछ नहीं है, हमें क्या लग रहा है कि हम उसको बाहर ले जा सकते हैं, तो जितना समझ में आता है ना उतना करो। 5 बाहर आया, यहाँ क्या बच गया 1, मतलब 5 मल्टीप्लाई 1 था ना, 5 बाहर आ गया 1। देखो हमें कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, हमें कोई सा फॉर्मेट नहीं दिख रहा, तो एक तो इसकी जो डेफिनेशन है ना उससे ले सकते हैं कि 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, क्या x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है x का, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा x, है ना, 5x प्लस c। एक तो आया डेफिनेशन से इसका आंसर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है लेकिन इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, वो क्या होता है x, मतलब जो कांस्टेंट है उसके साथ में x मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये तो डेफिनेशन से। और इसका जो फॉर्मूला बनाया था क्या उसका यूज करके कुछ भी कर सकते हैं, हाँ उसका यूज करके भी देखते हैं कैसे। क्या 1 को x की पावर 0 लिख दूं, लिख सकता हूं ना, इसका मतलब भी 1 नहीं है। फिर क्या दिख रहा है
x की पावर n जैसा दिख रहा है और n हमारा -1 भी नहीं है, 0 है, -1 ही तो नहीं होना चाहिए, -1 है तो ln x आएगा उसका तो आंसर। 0 0 तो चलेगा ना, तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखेंगे, प्लस c, है ना। तो ये कितना आ गया, x/1 प्लस c। तो यही तो हमने यहाँ से प्रूव किया था, और ये 5 बाहर आ जाएगा। अगर समझे तो दोनों तरीके से मैंने इस चीज़ को तुम्हें समझा दिया। अब समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि हमें इतना सब कुछ करने के बाद इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कहाँ आई, कुछ नए नियम सीखने के लिए। उस वाले पार्ट को एकदम अच्छे से देखते हैं एक बार, है ना। एक इजी सा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने लिखा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, है ना। अगर इसका आंसर तुम -cos2x प्लस c बता रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है ना। तो इसमें एक चीज मिस कर गए हम। मिस क्या किया, उस चीज को समझो। मतलब तुम्हारा ये आंसर तो गलत है, अब गलत क्यों है उसका कारण बता रहा हूँ। मतलब अब तक मैंने तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस दे दिया ना कि तुम्हें इंटीग्रेशन आ गया, वही झटका दे रहा हूँ। तुमने कहा सर साइन एक्स का माइनस कोस एक्स ही तो होगा, या कोस के एक्स की जगह 2x है तो मैंने 2x लगा दिया, तो आंसर तो सेम आना चाहिए। झटका दूंगा तुम्हें, ये तुम्हारा आंसर गलत है। गलत क्यों है, तो एक बार के लिए जो तुमने पढ़ा है ना उसको साइड में रख दो, या बोलो कि एक बार के लिए भूल जाओ, फायदे में रहोगे। क्यों, क्योंकि अब जो बता रहा हूं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ये जो पीछे पड़ा है वो भी आ जाएगा, है ना। मतलब इजी इजी वाला पार्ट भी आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आ जाएगा। उसको कैसे समझेंगे वो देखो। मतलब जो भी फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं ना, अब वो स्टार के फॉर्मेट में आ जाने चाहिए तुम्हें समझ में। अब फिर से वो स्टार वाली आ गया पूरे डिफरेंशिएशन में स्टार 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 मैच किया था, वापस स्टार ने पीछा कर लिया हमारा पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला, साइन स्टार का डिफरेंशिएशन अब माइनस कोस स्टार प्लस सी बोलोगे तुम आज से। कोस स्टार का क्या बोलोगे, साइन स्टार प्लस सी। ई की पावर स्टार का क्या बोलोगे तुम, ई की पावर स्टार प्लस सी। और किसका बोलोगे तुम, और तुम बोलोगे 1 स्टार डी स्टार का तुम क्या बोलोगे, एल एन स्टार प्लस सी। और क्या बोलोगे तुम, स्टार की पावर एन डी स्टार का क्या बोलोगे तुम, स्टार n+1 प्लस सी, है ना। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें नया क्या है, बस आपने x की जगह स्टार लिख दिया, है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या वो देखो, साइन के साथ में स्टार है तो मुझे डी के साथ में स्टार चाहिए, मतलब सेम वैल्यू चाहिए, तब ही आंसर में यहाँ स्टार लिख सकता हूँ, नहीं तो मुझे आंसर ही नहीं पता। ठीक है, तो तुमने गलत क्या किया, यहाँ 2x स्टार था तुम्हारा, यहाँ x है, सेम नहीं है। मतलब यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार चाहिए, 2 स्टार 3 स्टार स्टार स्क्वायर स्टार की पावर 5 5 स्टार कुछ नहीं चाहिए, 5 स्टार भी नहीं चाहिए, सेम चाहिए, है ना। यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी मतलब e की पावर में जो है यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, और यहाँ इसको कट मत कर देना, जूते खाओगे मुझसे। समझ रहे हो क्यों, ये तो तुम्हें भी पता है ये छोटा चेंज है ना। मतलब ये dx क्या है, छोटा चेंज, छोटे मतलब इस स्टार में छोटा चेंज है, ना कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है कि हम इसको इससे कट कर दें। इस चीज को अच्छे से समझा रहेगा पूरे डिफरेंशिएशन में अच्छे से, है ना। हमने इसका क्या आ जाएगा, एल एन स्टार, यहाँ स्टार है, यहाँ मतलब पावर के नीचे जो है ना वो स्टार है, फिर यहाँ इस तरीके से हम पूरा काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या की हमने, यहाँ देखो स्टार क्या है तुम्हारा 2x, यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करें, इस 2 को बाहर निकाल ले फिर मैच हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि साइन 2x में साइन 2x ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है कि हम इसको बाहर निकाल ले। साइन 2x पूरा एक नंबर है, साइन 2x इस पूरे की एक वैल्यू है, और फिर अगर इसको खोलना है हमें
तो इसको ऐसे खोलना पड़ेगा, साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ रखा है। मतलब ये बाहर नहीं आ सकता। फिर 3x का कुछ अलग होगा, 4x का कुछ अलग होगा, 5x का कुछ अलग होगा। तो यहां से तो ये अलग होने से रहा। आ गया समझ में? मतलब अगर तुम्हें ये सब चीजें अभी समझ में नहीं आई ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जो लेक्चर है ना तुम्हारा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब ये बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलो यही तो बाहर नहीं आ सकता, यहां तो कुछ कर सकते हैं ना, तो यहीं पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये dx क्या है, वही डिफरेंशिएशन वाला dx अपना d/dx है ना। जैसे ये 2x, तो हम क्या करते थे, इस 2 को बाहर भी लेके आते थे और बाहर से अंदर भी। अभी तक हमने क्या किया था, इसको बाहर लेके आए थे हम, अब इसको अंदर भी लेके जाएंगे, क्योंकि अंदर ले जाने पे अपना स्टार बन जाएगा और अपना काम हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं 2 जैसा, ये 2 तो जा नहीं सकता बाहर, यहाँ कुछ 2 है नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू साइन 2x, यहाँ 2 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया, और यहाँ x, इस 2 को अंदर ले गया मैं। इस 2 को अंदर ले जाने का मुझे क्या फायदा मिला, i इज इक्वल टू साइन 2x, है ना। इस 1/2 को यहाँ ले आया, ठीक है, ये 2x अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा क्या है 2x। क्या हाफ एक कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है तो क्या होगा, बाहर आ सकता है। इंटीग्रेशन से तो कोई भी कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो हाफ भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, हाफ साइन 2x डी 2x, है ना। तो साइन स्टार डी स्टार क्या होगा, माइनस कोस स्टार 2x प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका आंसर ये होगा, मतलब यहाँ पे 2 हो रहेगा। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखते हैं इन सब चीज़ों को। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो तुम एक बार कोशिश करो, कर ली कोशिश। अब इधर देखो, वही सॉल्यूशन क्या होगा इसका, i इज इक्वल टू लिखा हमने, प्लस और माइनस में दिख रहा है तो तोड़ दे, तोड़ो इसको प्लस माइनस में, e की पावर 3x dx माइनस साइन 5x dx प्लस कोसेक्स dx। आया समझ में? आगे देखो, i इज इक्वल टू, यहां देखो e की पावर स्टार, यहां स्टार है क्या, e की पावर स्टार, यहाँ स्टार यानी पावर के ऊपर जो है ना, e की पावर में जो है ना, यहाँ है सेम टू सेम, यहाँ d के साथ में होना चाहिए। यहाँ है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या बनाने की कोशिश करें, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी स्टार है, यहाँ स्टार नहीं है, तो यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे 5/5। यहाँ तो मैच है पहले से, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे चले। और हाँ, तुम्हारे अगर कोई डाउट आउट आ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ, ठीक है। 3, इस 3 को अंदर ले जाऊँ तो e की पावर 3x d3x, है ना। और ये यहाँ लिख देता हूँ, ये 1/3 है ना, नीचे वाला 3, इसको यहाँ लिख देता हूँ, माइनस, है ना। 1 क्यों लगाया मल्टीप्लाई में, इतना तो समझ में आता है ना, मतलब 1 किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस या 1/5 साइन 5x, ये 5 अंदर चला गया, 5x प्लस, अब कोसेक्स का क्या होगा, स्टार से स्टार मैच है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ सकता है, e की पावर 3x d 3x माइनस 1/5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, साइन 5x d 5x प्लस साइन एक्स। आगे देखो 1/3 e की पावर स्टार का, e की पावर स्टार, स्टार तुम्हारा ये है। आगे चलो 1/5 साइन स्टार का माइनस कोस स्टार, माइनस आएगा,
है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट। ये तुम्हारा आंसर है ना। आगे चले, तो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, है ना। तो अब क्या करें, आगे सोल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू कोस 5x माइनस 10 डी एक्स, है ना। यानी कि यहाँ स्टार है तो मुझे यहाँ भी स्टार चाहिए, ठीक है। यहाँ स्टार, तो पिछले वाले केसेस में क्या था, ये कांस्टेंट नहीं था, यानी केवल क्या था 5x था, ये नहीं था। तो हम क्या कर रहे थे, 5 यहाँ लिख रहे थे, 5 यहाँ लिख रहे थे, इस 5 को अंदर लेके जा रहे थे, ठीक है, अपना काम हो रहा था। लेकिन अभी एक कांस्टेंट भी है माइनस में, तो अब क्या किया जाए, कांस्टेंट समस्या पैदा कर रहा है ना, क्या किया जाए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा ये समस्या पैदा कर रहा है ना, इसको बाद में देखते हैं। डी के साथ में x है, यहाँ 5x जैसा तो बनाए, कांस्टेंट का बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट तो बनाओ तुम, है ना, 5x तो बनाओ। तो इसको बनाने के लिए क्या किया, आगे चलते हैं। कांस्टेंट का इलाज बाद में करते हैं, इसको अंदर लेके गया 5x, ये 1/5, इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ठीक है। i इज इक्वल टू 1/5 कांस्टेंट बाहर, कोस स्टार ये है, स्टार ये है, ये तो मैच ही नहीं हुआ, मतलब 5x है, यहाँ 5x है, लेकिन यहाँ -10 है, तो यहाँ भी -10 चाहिए। स्टार मैच नहीं होगा तो हम आंसर लिख नहीं सकते। तो अब क्या करें, तो मैं एक जादू बता रहा हूं तुम्हें, सीधा जैसा बोल रहा हूं वैसा करो एक बार, है ना। तो जैसे तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, -10 चाहिए, मैं बोल रहा हूँ -10 तुम फ्री में ले लो, है ना। एक बार के लिए जो बोल रहा हूँ उसको डाइजेस्ट करो, वो कैसे होता है क्या होता है उसको बाद में बताऊंगा, डाइजेस्ट करो मत, जो बोल रहा हूँ ना वो देखो तुम, कि -10 चाहिए ना तुम्हें, तुम फ्री में जोड़ो। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा, नहीं नहीं सर कैसे, ऐसे कैसे जोड़ दिया, फर्क नहीं पड़ेगा क्या, हमें भी पता है। चलो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, फ्री में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तुम बोलोगे कि सर इसकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, वो नहीं पड़ेगा क्या, मतलब तुमने क्या किया, ये था और इसको ये बना दिया अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि तुम्हें स्टार मैच करना था। मतलब क्या तुम इसकी जगह ये लिख सकते हो, तभी तो तुमने ये किया। मतलब चाहे से इसको लिखो चाहे से इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कैसे भी करके ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर प्रूव कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो 5, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये है इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, क्या इसका डिफरेंशिएशन 5 आएगा, क्या इसका डिफरेंशिएशन भी 5 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका तो 5 इसका 0। क्या ये दोनों बराबर है, मतलब 5 5 दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों को बराबर कर सकता हूं। चलो इन दोनों को बराबर करते हैं, बराबर किया, नीचे वाले टर्म को हटा दूं तो क्या मिल गया मुझे, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है, ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है, ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। मतलब प्लस देखो ऐसे लग रहा है, इसके साथ में मैंने कोई कांस्टेंट जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि प्रूव करके। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है कि सर आपने 10 किया है माइनस, तो +10 भी करो ताकि हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो ठीक है, मैंने कहा +10 कर लो।
अब हमें इतना तो रखना है तो रखो। अब क्या ये डिफरेंशिएशन नहीं है? छोटा चेंज, छोटा चेंज वाला डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस में टूट सकता है ना, तो तोड़ दो। इसका जो आंसर आए उसको बाद में देखेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है? बिल्कुल सेम है। मतलब प्लस माइनस 10 किया तो प्लस 10 करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं प्लस 10 वाली चीज को देखता हूं, यहां पता चला इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। इसलिए माइनस 10 किया, जो प्लस 10 किया है हमने अलग से, उसका डिफरेंशिएशन तो 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 0, 0 प्लस ये वाली चीज वापस वही आ जाएगी। कुल मिला के बात इतनी है। देखो प्रूव मैंने दो तरीके से किया। कुल मिला के बात ये है, तुम तो x के जो मल्टीपल में है ना, वो वाला स्टार बनाने की कोशिश करो। अगर कोई कांस्टेंट प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो तुम फ्री में जोड़ सकते हो, फ्री में माइनस कर सकते हो। क्यों? एक ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया दूं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और ये जो d है, ये किसको डिनोट कर रहा है? उसी डिफरेंशिएशन को कर रहा है। ये चीजें मैंने बस शुरुआत में बताई थी, आ गया समझ में? उसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? -10 तो हम फ्री में जोड़ सकते हैं। अब स्टार से स्टार मैच हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/5 साइन स्टार, स्टार क्या है? ये प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो चीजें नहीं समझ में आई, वीडियो वापस पीछे करो और देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करें। इस वाले क्वेश्चन को तुम खुद कोशिश करो। कर ली कोशिश? अब इधर देखो, तुम्हें निकालना i इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 100 की पावर 97 dx। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? स्टार की पावर n dx, डी स्टार, यानी पावर के नीचे जो है वो तुम्हारे स्टार है, पावर के जो नीचे है वो तुम्हारे स्टार, यानी ये पूरा का पूरा स्टार है। और d के साथ में भी क्या चाहिए? वो सेम स्टार चाहिए, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ तो 2x माइनस 11 है, यहाँ केवल x है। तो हमने क्या समझा था, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ x है ना, तो यहाँ 2x तो बनाए कम से कम। तो 2x कैसे बनाते थे? 2/2, इस 2 को अंदर लेके जाते थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x, इस हाफ को यहाँ लिखते थे, ये क्या हो गया? 2x माइनस 11 की पावर 97। ठीक है, i इज इक्वल टू आ गया। अब क्या करें? इसको हाफ को यहाँ लिख लिया। अब कांस्टेंट बाहर आ सकता है, हाफ कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। 2x माइनस 11 की पावर 97 डी 2x। स्टार तो अभी भी नहीं बना हमारा, लेकिन स्टार में क्या कमी है? -11 की। अब एक चीज हमने देखा था, कांस्टेंट जोड़ भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री में कर सकते हैं ये काम। फ्री में -11 जोड़ दिया, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं। अब स्टार से स्टार मैच हो गया, तो स्टार में क्या करते थे? एक जोड़ते थे और जो ऊपर लिखा वो नीचे लिखते थे। और ये हमारा हाफ तो साइड में चल ही रहा है, ठीक है, प्लस सी। अब इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से और सजाते हैं। 298/98, 98 के मल्टीप्लाई में है, ये कितना हो जाएगा? 196 प्लस सी। आ गया समझ में? तो ये जो स्टार वाली चीजें हैं ना, यही इंपॉर्टेंट थी इसमें, है ना? तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इससे अगले लेक्चर में और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। उससे अगले लेक्चर में प्रैक्टिस रखेंगे इन सब चीज़ों की। छोटे मोटे 5-10 क्वेश्चन ले लूँगा मैं पूरे लेक्चर के लिए। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म, फिर वेक्टर चालू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।